क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे चर्चित और विवादित केसों में से एक अचानक खामोश क्यों हो गए? सुनंदा पुष्कर, शशि थरूर की पत्नी, एक ग्लैमरस, दमदार और बिंदास महिला थी जिनकी मौत ने पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन इतने सालों बाद भी सच सामने क्यों नहीं आया? क्या ये सुसाइड था, मर्डर, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक खेल? आज हम खोलेंगे वो सवाल जिनके जवाब शायद ही कभी साफ मिल पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सुनंदा पुष्कर एक ग्लैमरस और आत्मविश्वासी महिला जिनका जन्म कश्मीर में हुआ था और इन्होंने बिजनेस और सोशल सर्कल में अपनी पहचान बनाई। उनकी शादी कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्लोमेट शशि थरूर से हुई और ये रिश्ता अक्सर सुर्खियों में रहा। जनवरी 2014 में अचानक सब कुछ बदल गया। मौत से कुछ दिन पहले ही सुनंदा ने सोशल मीडिया पर पति और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के कथित अफेयर पर खुलकर सवाल उठाए थे। मीडिया में उनके ट्वीट्स और बयानों ने हलचल मचा दी। 17 जनवरी की रात दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के कमरे में सुनंदा पुष्कर मृत मिली, यानी मरी हुई मिली। पहले कहा गया कि ये आत्महत्या है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में विरोधाभास थे। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे सबूत थे जो आत्महत्या को खारिज कर दें। कहीं ड्रग्स का असर, कहीं जहर के निशान, तो कहीं अननेचुरल डेथ का जिक्र। पुलिस जांच चली, शशि थरूर पर भी सवाल उठे, लेकिन सबूत पुख्ता नहीं मिले। सालों तक अदालत में सुनवाई होती रही, पर हर बार केस लटकता गया। आखिरकार 2021 में थरूर को बरी कर दिया गया। मीडिया की सुर्खियां गायब हो गईं और ये मामला धीरे धीरे खामोश हो गया। सवाल ये है, क्या ये सुसाइड था, मर्डर, या राजनीति ने सच को हमेशा के लिए दबा दिया? अब इसके ही जैसे और भी केसेस थे जिनको दबा दिया गया अपने पावर और अपने पैसों से, जिनमें से पहला तो सुनंदा पुष्कर केस जो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ और ये वीडियो का टॉपिक है। दूसरा जेसिका लाल मर्डर केस 1999 में हुआ। दिल्ली में मॉडल जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी था पॉलिटिशियन का बेटा। लंबे समय तक रसूख और पावर के कारण आरोपी बचता रहा, लेकिन मीडिया प्रेशर से आखिरकार सजा हुई। कत्ल के इन 3 चश्मदीदों का क्या है सच? तहलका और स्टार न्यूज की खास तहकीकात में आज होने जा रहा है ये सनसनीखेज खुलासा। तीसरा, आरूसी तलवार नोएडा डबल मर्डर केस 2008। आरूसी और नौकर हेमराज की हत्या। सीबीआई जांच चली, कोर्ट केस हुआ, मीडिया ट्रायल हुआ, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। माता पिता पर आरोप लगे, फिर बरी हो गए। केस आज भी रहस्य है। चौथा, बोफोर्स घोटाला 1980 से 2000 तक चला। बड़े नेताओं के नाम आए इसमें, लेकिन दशकों के जांच के बाद भी कोई ठोस सजा नहीं मिली। जीविका या सेलिब्रिटी ड्रग केस। देखो, ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा ही चलती हैं और तुम सबने देखा भी होगा रील्स में और शॉर्ट्स में या फिर न्यूज में, जिसमें शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स केस में पकड़ा गया और भी कुछ लोग थे जैसे रिया चक्रवर्ती। देखा जाए तो ये भी एक जाल है जो बॉलीवुड के कुछ लोग बून रहे हैं, तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम अपनी टॉपिक के बारे में आते हैं। सुनंदा पुष्कर केस में कई बार उंगलियां शशि थरूर की तरफ उठी। कभी उनकी चुप्पी पर सवाल हुआ, कभी उनके बयानों पर, लेकिन क्या उन्होंने इस पूरे केस को अपने राजनीतिक रसूख और डिप्लोमेटिक दिमाग से धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया? क्या थरूर की चतुराई और प्रभाव ने इस केस को अदालत और मीडिया में धीमा कर दिया, या फिर सच ये है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप सिर्फ एक राजनीतिक साजिश थे? सवाल ये है, अगर सब कुछ साफ था तो इतने सालों तक केस क्यों खींचता रहा? क्या ये थरूर की ताकत थी या सिस्टम की कमजोरी? अब वीडियो में मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें बताई, तो अब ये भी जानते हैं कि सुनंदा पुष्कर केस के कैंसिल या फिर बरी होने के बाद शशि थरूर का कैसा जीवन रहा। अगस्त 2021 में दिल्ली की एक अदालत ने शशि थरूर को इस केस से पूरी तरह बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि थरूर के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है जो उन्हें दोषी ठहरा सके। मीडिया और पब्लिक रिएक्शन। फैसले के बाद कुछ दिनों तक खबरें आई, लेकिन धीरे धीरे मीडिया ने इसे कवर करना बंद कर दिया। बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि इतने हाई प्रोफाइल केस में सच सामने क्यों नहीं आया। वहीं थरूर के समर्थकों ने इसे न्याय की जीत कहा। बरी होने के बाद थरूर ने राजनीति और पब्लिक लाइफ में और सक्रियता दिखाई। उन्होंने कई किताबें लिखी, संसद में तेज बहसों में हिस्सा लिया और सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चाओं में बने रहे। इस केस से उनकी पब्लिक इमेज थोड़ी देर के लिए हिली जरूर, लेकिन लंबे समय तक उनका करियर बहुत प्रभावित नहीं हुआ। फिर भी आज तक लोगों के मन में यही सवाल है, क्या ये वाकई एक सुसाइड थी, या फिर इतने बड़े नेताओं और पावरफुल लोगों के केस हमेशा इसी तरह से खामोशी में दबा दिए जाते हैं?
क्या भारत में हाई प्रोफाइल लोग वाकई कानून से ऊपर हैं? क्या आम इंसान के केस और बड़े नेताओं या फिर सेलिब्रिटी के केस अलग अलग तरीके से निपटाए जाते हैं, या फिर ये सब मीडिया का प्रेशर और पॉलिटिकल गेम है? क्या शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत एक साजिश थी या एक हादसा? क्या सचमुच में ये मामला पॉलिटिकल प्रेशर में दबा दिया गया? सालों बाद भी क्यों इस केस में पूरी तरह से सच सामने नहीं आया? आपको क्या लगता है, ये सुसाइड था, मर्डर या फिर पॉलिटिकल ड्रामा? क्या ये केस कभी सुलझ पाएगा या हमेशा रहस्य ही बना रहेगा? क्या बड़े नेताओं और पावरफुल लोगों के केस में हमेशा सच छुपा दिया जाता है? अपनी राय जरूर से बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जिसमें हम एक और इंसान का पोल खोलेंगे, जैसा कि हमारे चैनल का रिवाज है। तब तक अपना ध्यान रखो। Were largely lay people, in fact, overwhelmingly lay people. And there too, there were some remarkable people. I remember a history teacher called David Baker, who was actually an Australian who had renounced Australia and come and settled in India, and was an authority on modern Indian history, particularly in a central Indian state. But because one man had the misfortune of being white, he was obliged to teach British history, which he detested. But in the process, I learned a great deal from him. And there were a few other teachers too who made an indelible mark on the process of intellectual formation that college is all about. At Fletcher, we had some very impressive professors as well, some of whom are sadly no longer alive, ranging from John Roche, who'd been National Security Advisor to Lyndon Johnson.